तो आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस सीखेंगे, जिसका हिंदी मतलब होता है सामान्य भूतकाल। जैसे कि कोई काम भूतकाल में ही पास्ट टेंस में ही ख़त्म हो चुका हो, समाप्त हो चुका है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, हम लोग वहाँ गए, मतलब पास्ट टेंस में ही ख़त्म हो गया। मैंने एक पत्र लिखा, पास्ट का बात कर रहे हैं, पास्ट में ही ख़त्म हो गया। सीता ने एक कलम खरीदी, उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो ये सारा काम क्या है, पास्ट में ही ख़त्म हो गया। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, और आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ससुरा इसमें एक यही दिक्कत है, जो वर्ब टू याद करना पड़ेगा, समझे। और इसका पहचान बहुत ही आसान है। जिस शब्द के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ का आवाज़ आए, ई का आवाज़ आए, ए का आवाज़ आए, तो समझो आप वो सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे हम लोग वहाँ गए, तो ए का आवाज़ आ रहा है लास्ट में, ठीक है। मैंने एक पत्र लिखा, तो लास्ट में क्या आ रहा है, आ का आवाज़ आ रहा है ना। उसने मुझे एक पुस्तक दी, तो क्या ई का आवाज़ आ रहा है, समझ रहे। तो ये सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छा समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एक राजा रहता था, तो इसके अंत में क्या आ रहा है, ता था, समझे। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, एक राजा, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा अ किंग, अ किंग। उसके बाद है ता था, मतलब रहता था, तो रहना का इंग्लिश होता है लिव, तो इसका वर्ब टू लगाना है लिव्ड, अ किंग लिव्ड, समझे। और इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया अ किंग लिव्ड, एक राजा रहता था, समझे। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा है मैंने एक पत्र लिखा। तो मैंने एक पत्र लिखा, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का है। इसमें भी क्या आवाज़ आ रहा है, लास्ट में आ का आवाज़ आ रहा है, लिखा, आ का आवाज़ आ रहा है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसको भी हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैंने का इंग्लिश आई। अब उसके बाद है यहाँ पे एक पत्र लिखा। तो आप ये जहर ट्रिक आप हमेशा के लिए याद रख लो, जो हिंदी वाक्य में जो लिखा है ना इधर शुरू से, तो अब इसको उल्टा दिशा से लिखना इंग्लिश में शुरू कर दो, समझे। जैसे कि लास्ट में लिखा हुआ है लिखा शब्द, तो लिखा का इंग्लिश लिखेंगे आई के बाद, अब लिखा का इंग्लिश। तो लिखा मतलब होता है लिखना, तो लिखना का वर्ब टू हो जाएगा रोट, तो आई के बाद लिखेंगे रोट। फिर उसके आगे दिशा में बढ़ेंगे, तो उसके बाद लिखा है एक पत्र, तो एक पत्र का इंग्लिश होगा अ लेटर। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया आई रोट अ लेटर, समझे। एक एग्जाम्पल और देखो, और आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल मक्खन के जैसे साफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सीता ने एक कलम खरीदी, इसमें लास्ट में क्या है, ई का आवाज़ आ रहा है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसको भी सेम स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद बिल्कुल हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसे ऊपर का सेंटेंस में हम लोग ने यूज़ किया मैंने एक पत्र लिखा, तो इसमें भी बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद अब बिल्कुल जो है उल्टा दिशा की तरफ से आगे बढ़ेंगे। उल्टा दिशा में क्या लिखा हुआ है, खरीदी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे खरीदी, खरीदी की इंग्लिश होगा बॉट, क्योंकि बाय का सेकंड फॉर्म लगेगा, वर्ब टू लगेगा, तो बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, तो बॉट लिख दिए। अब उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो लिखा है एक कलम, तो एक कलम का इंग्लिश हो जाएगा अ पेन। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक कलम खरीदी, समझे। अब लास्ट एग्जाम्पल एक और देख लो, बस कहानी खत्म। यहाँ पे लिखा है मैंने एक शेर देखा, इसमें क्या लास्ट में आवाज़ आ रहा है, आ का आवाज़ आ रहा है, देखा, आ क्या आवाज़ आ रहा है ना। तो इसको भी सेम स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा मैंने, तो मैंने का इंग्लिश आई। उसके बाद वर्ब टू लगाएंगे, वर्ब टू होगा देखना, इसको भी सेम वही उल्टा दिशा से चलेंगे, तो देखा, तो देखा कि इंग्लिश सी होता है, तो इसका वर्ब टू लगाएंगे साव, आई साव। उसी उल्टा दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो एक शेर लिखा हुआ है, तो एक शेर का इंग्लिश अ लायन, आई साव अ लायन, समझे, मैंने एक शेर देखा। अब नेक्स्ट वाला देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है राम पटना गए, तो राम क्या है हम लोग का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वैसे ही राम लिख देंगे। उसके बाद है पटना गए, तो फिर हम लोग उल्टा दिशा से आएंगे, तो गए का इंग्लिश हो जाएगा वेंट, क्योंकि जाना का सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाता है, तो गए। उसके बाद जगह का नाम है पटना, तो यहाँ पे टू पटना हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं गो जहाँ भी जाएगी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड टू जाएगा ही जाएगा, ससुरा उसका पीछा छोड़ता ही नहीं है। यहाँ पे वो अपना रंग रूप चेंज करके आ गई, फिर भी ई टू उसको पहचान गया, समझे। वेंट है, फिर भी यहाँ पे टू लग गया, राम वेंट टू पटना, समझे। तो बाबू एक सेंटेंस ऐसा भी है जिस सेंटेंस से हम लोग बहुत ही परेशान रहते हैं, वो सेंटेंस है गया गया गया। तो आप लोग समझ रहे होगे, गो मीन्स जाना
और वेंट मीन्स वर्ब उसका सेकेंड है, तो वेंट मीन्स गया, तो वेंट वेंट वेंट, गया गया गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत है, तो इसको सबसे पहले समझो। तो गया जो लिखा हुआ है सबसे पहले, तो वो एक आदमी का नाम है, समझे, एक आदमी का नाम है गया। उसके बाद जो बीच वाला लिखा है गया, वो एक जगह का नाम है, बिहार में एक जो जगह है गया उसका नाम है, ठीक है। और लास्ट में जो लिखा हुआ है गया, वो गो का सेकेंड फॉर्म है, वेंट का जो होता है गया वो है, वर्ब है, समझे। तो इस सेंटेंस में जो फर्स्ट वाला गया है वो एक आदमी का नाम है, और बीच वाला गया एक प्लेस है, जगह का नाम है, और लास्ट वाला गया एक वर्ब है। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट उस आदमी का नाम है गया, तो गया लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब जो लास्ट में लिखा है गया, तो उसका वेंट हो जाएगा, समझे, क्योंकि गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, वेंट के बाद टू लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है गया, गया एक जगह का नाम है, बीच वाला जो है गया वो एक जगह का नाम है, तो जगह का नाम से पहले टू लग जाएगा, तो गया वेंट टू गया, गया गया गया, समझे। तो अब आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसे अच्छा से समझ के बढ़िया ढंग से बनाइए, ठीक है।